न्यूज नेशन का ये सबसे बड़ा खुलासा है कि किस तरह से रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत में बसाने की साजिश यहां पर की गई। म्यांमार हिंसा से पहले जम्मू में बसाने का ये सिलसिला यहां पर सामने आया। पश्चिम बंगाल से अवैध घुसपैठियों की एंट्री यहां पर करवाई गई। मालदा से अवैध घुसपैठियों को दिल्ली तक लाया गया, देश की राजधानी तक लाया गया। आप समझा जा सकता है कि आखिर किस तरह से एक बड़ी सोची समझी साजिश यहां पर के नंबर को छुपाने में लगी रही। 2017 में असेंबली में क्वेश्चन पूछा गया था, तब की गृह मंत्री महबूबा मुफ्ती जी ने इनकी सिर्फ संख्या 213 करके बताई थी। तो डेलिब्रेटली एक इंटेंशन थी इनको अंडरमाइन करने की, इनकी संख्या को कम बताने की। अभी जैसे आप रिपोर्ट्स आ रही है, जो अनकन्फर्म्ड जो रिपोर्ट्स हैं, दे आर मोर देन अबाउट 30,000 पीपल। अब सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल से चलकर कई राज्यों को पार करते हुए ये अवैध घुसपैठिए आखिर जम्मू तक कैसे पहुंच जाते हैं, और इसके पीछे भी खेल बड़ा है। बंगाल के मालदा से, जहां से अवैध घुसपैठियों को लाया जाता है दिल्ली तक, और फिर दिल्ली से जम्मू तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त की बड़ी खबर, रोहिंग्या पर न्यूज नेशन का बड़ा खुलासा सामने आया है। रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत में बसाने की साजिश यहां पर सामने आई है। एक एक परत आपके सामने रखेंगे, इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन इस बीच भी बता दें कि म्यांमार हिंसा से पहले जम्मू में बसाने का यह सिलसिला दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल से कराई गई अवैध घुसपैठियों की एंट्री, मालदा से अवैध घुसपैठियों को दिल्ली तक लाया गया। सोचिए किस तरह से सोची समझी साजिश के तहत जगह इन्हें यहां पर दी गई। रोहिंग्या पर न्यूज नेशन का यह सबसे बड़ा खुलासा है कि किस तरह से रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत में बसाने की साजिश यहां पर की गई। म्यांमार हिंसा से पहले जम्मू में बसाने का यह सिलसिला यहां पर सामने आया। पश्चिम बंगाल से अवैध घुसपैठियों की एंट्री यहां पर करवाई गई। मालदा से अवैध घुसपैठियों को दिल्ली तक लाया गया, देश की राजधानी तक लाया गया। आप समझा जा सकता है कि आखिर किस तरह से एक बड़ी सोची समझी साजिश यहां पर रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत में बसाने के तहत सामने आई। आगे पूरी रिपोर्ट जब आपको दिखाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि किस तरह से ये पूरा जो रैकेट है यहां पर सामने आया है, किस तरह से दिल्ली तक इन्हें लाया गया। अपना सामान लेकर भागते लोग, खाली पड़ी बस्तियां और लंबी कतार लगाकर कागजातों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। जम्मू से आई ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने देश भर में एक बार फिर से रोहिंग्याओं के मुद्दे को हवा दे दी। बंगाल के मालदा से लेकर दिल्ली और जम्मू तक सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, कई सवालों के जवाब तलाशे जा रहे। मसलन बांग्लादेश का बॉर्डर पार करके जम्मू तक कैसे पहुंचे रोहिंग्या मुसलमान, किस साजिश के तहत जम्मू में रोहिंग्या को बसाया गया, घुसपैठ को परमानेंट परमिट देने के पीछे वजह क्या है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर इन्हें बसाया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या जम्मू की डेमोग्राफी बदलने के लिए इन रोहिंग्याओं को हजारों किलोमीटर दूर बांग्लादेश से लाकर बसाया गया। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज नेशन ने दिल्ली से जम्मू तक इन्वेस्टिगेशन किया। जम्मू में न्यूज नेशन रिपोर्टर शहनवाज खान, जबकि दिल्ली में रुमानुल्लाह खान ने जमीनी तहकीकात की। आखिर किस साजिश के तहत बड़ी तादाद में अवैध तौर से रोहिंग्या भारत में घुसपैठ कर गए, और ये घुसपैठ बांग्लादेश के जरिए पश्चिम बंगाल में हुई। इतना ही नहीं, साजिशन इन रोहिंग्याओं को पश्चिम बंगाल से जम्मू कश्मीर में ले जाकर बसा भी दिया गया। दरअसल ये देश के कुछ खास हिस्सों में पॉपुलेशन डेमोग्राफी को बदलने की साजिश है, और इस साजिश से जुड़े हुए लोग पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक फैले हैं। आज नेशन इन्वेस्टिगेशन में हम इसी रोहिंग्या वाली साजिश की पड़ताल करेंगे। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखें। किसी के सिर पर सामान है तो किसी की गोद में बच्चा। जम्मू में सालों से रहने वाले ये वो रोहिंग्या मुसलमान हैं जिन पर बीते 7 मार्च को शासन प्रशासन ने एक्शन लिया तो हर तरफ हड़कंप मच गया। इस एक्शन में फॉरेन एक्ट का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीके से आए रोहिंग्या रिफ्यूजियों का वेरिफिकेशन करके करीब 155 लोगों को होल्डिंग सेंटर भेजा गया। पुलिस और जो प्रशासन है उसने यहाँ पर जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसको यहाँ पर लगातार चालू रखा है, और लगातार वेरिफिकेशन जो है वो लगातार यहाँ पर रोहिंग्या रिफ्यूजीज की हो रही है। और ये अब फिलहाल देखा जा रहा है कि कितने ऐसे रोहिंग्या रिफ्यूजी हैं जो इस समय जम्मू में यहाँ पर रह रहे हैं। जम्मू में हुई इस कार्रवाई का असर दिल्ली में दिखा। जम्मू से 88 रोहिंग्या दिल्ली के विकासपुरी में मौजूद UNHCR रजिस्ट्रेशन के दफ्तर अपने दस्तावेज बनवाने पहुंच गए, जिनसे अब FRRO यानी फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के ट्रांजिट कैंप में पूछताछ की जा रही है। नेशन इन्वेस्टिगेशन में अपनी पड़ताल करते हुए हम FRRO के दफ्तर पहुंचे। यहाँ पर हमें पता चला कि
HCR के दफ्तर से जो रोहिंग्या थे उनको FRRO की टीम अपने साथ अपने कैंप में लेकर गई, जहां पर उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है, साथ ही कोरोना टेस्ट होगा और साथ ही उनके दस्तावेज़ों की भी पड़ताल की जा रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो किस तरीके से म्यांमार से जम्मू कश्मीर पहुँचे और जम्मू कश्मीर से फिर दिल्ली कैसे पहुँचे, किन लोगों ने उनकी मदद की, कितने लोगों के पास जो दस्तावेज़ हैं वो पूरे हैं और कितने लोगों के पास नहीं है। इस जांच में कई अहम चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और इस बात की उम्मीद है कि भारत में रोहिंग्या को घुसाने की जो साजिश है उससे जुड़े हुए चेहरे जल्द ही इस पूछताछ के बाद बेनकाब होंगे। सवाल यह है कि अवैध घुसपैठिए म्यांमार से जम्मू तक कैसे पहुंचे। ये जानने के लिए आपको देश में रोहिंग्या आबादी को समझना होगा। रोहिंग्या मुसलमान 1980 से भारत आ रहे हैं। UNHRC से रजिस्टर्ड रोहिंग्याओं की संख्या 14,000, जबकि एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या हैं। साल 2020 में ही सरकार ये कह चुकी है कि अवैध घुसपैठिए बिना किसी दस्तावेज के भारत में एंट्री करते हैं, इसलिए इनकी सही संख्या का कोई रिकॉर्ड नहीं। भारत में जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और राजस्थान के अलग अलग जगहों पर रोहिंग्याओं की बस्ती है। सबसे ज्यादा रोहिंग्या जम्मू में बसे हैं। जानकारों की माने तो रोहिंग्याओं को जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे पहुंचना और बसना एक बड़ी साजिश का नतीजा है। ये एक बहुत साजिश का केस बन सकता है, क्योंकि 2008 से 2016 तक ये हज़ारों की तादाद में पहले ये बांग्लादेश में आए थे और वहाँ से बांग्लादेश से लेके ये कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर में पहुँचे। इंसानियत और रोजगार की आड़ में जम्मू की डेमोग्राफी को बदलने के लिए इस पूरे खेल में अलगाववाद और मजहबी राजनीति पूरी तरह शामिल रही है। भारत में पश्चिम बंगाल का मालदा अवैध घुसपैठियों का बड़ा ठिकाना है, जहां से रोहिंग्याओं को पहले दिल्ली और फिर वहां से जम्मू तक भेजा जाता रहा है। रोहिंग्याओं की पूरी यात्रा को देखिए और समझिए। म्यांमार से बांग्लादेश की दूरी 1145 किलोमीटर है। बांग्लादेश से मालदा की दूरी करीब 371 किलोमीटर है। मालदा से दिल्ली की दूरी 1496 किलोमीटर है और दिल्ली से जम्मू की दूरी करीब 588 किलोमीटर है। सोचने वाली बात है कि ना तो म्यांमार और ना ही बांग्लादेश की सीमा जम्मू कश्मीर से सटी है। संस्कृति और खान पान भी अलग है, तो फिर हजारों किलोमीटर दूर वहां रोहिंग्या आखिर कैसे बस गए। सोचिए कि ये घुसते हैं बंगाल के बॉर्डर से, असम के बॉर्डर से, और निकलते हैं जाके जम्मू, निकलते हैं जाके ये अजमेर। तो बहुत प्लान्ड वे में भारत में चारों तरफ इनको बसाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या शरणार्थियों के पहुंचने की जांच पड़ताल में चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक म्यांमार में नस्ली भेदभाव और हिंसा शुरू होने के काफी पहले से रोहिंग्याओं को जम्मू में लाकर बसाने का सिलसिला शुरू हो गया था। कहीं ना कहीं सरकार भी इनको, जो तब की सरकार जो जहां से कांग्रेस, PDP, NC, इन्होंने इनको बसाने में, यहाँ पे रहने में, इनको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, यहाँ तक कि PRC, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट तक एक्वायर करने में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से मदद करी है। जम्मू में अवैध घुसपैठियों की तादाद दिन ब दिन कैसे बढ़ती गई, इसकी पड़ताल के दौरान हमारी मुलाकात वकील हुनर गुप्ता से हुई। ये वही वकील हैं जिन्होंने साल 2017 में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल की थी, जिसे लेकर बीते महीने 9 फरवरी को कोर्ट ने आदेश जारी कर सरकार से रोहिंग्याओं की सही जानकारी देने को कहा था और इसी के बाद जम्मू में रोहिंग्याओं का वेरिफिकेशन और उन्हें होल्डिंग सेंटर में भेजने का काम शुरू किया गया। वकील हुनर गुप्ता के मुताबिक साल 1986 में रोहिंग्या रिफ्यूजियों का पहला परिवार जम्मू में आया था। बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, लेकिन उस वक्त की सरकारों ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और लगातार सरकारों के संरक्षण में रोहिंग्या रिफ्यूजियों का नंबर जम्मू में बढ़ता रहा। हुनर गुप्ता के मुताबिक प्रदेश में रही महबूबा सरकार भी रोहिंग्या रिफ्यूजियों के नंबर को छुपाने में लगी रही। 2017 में असेंबली में क्वेश्चन पूछा गया था, तब की गृह मंत्री महबूबा मुफ्ती जी ने इनकी सिर्फ संख्या 213 करके बताई थी। तो डेलिब्रेटली एक इंटेंशन थी इनको अंडरमाइन करने की, इनकी संख्या को कम बताने की। अभी जैसे आप रिपोर्ट्स आ रही है, जो अनकन्फर्म्ड जो रिपोर्ट्स हैं, दे आर मोर देन अबाउट 30,000 पीपल। अब सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल से चलकर कई राज्यों को पार करते हुए ये अवैध घुसपैठिए आखिर जम्मू तक कैसे पहुंच जाते हैं, और इसके पीछे भी खेल बड़ा है। बंगाल के मालदा से, जहां से अवैध घुसपैठियों को लाया जाता है दिल्ली तक, और फिर दिल्ली से जम्मू तक, जहां इन्हें ले जाकर बसाया जाता है, कई मजहबी NGO का एक्टिव रोल रहता है। ये मजहबी संस्थाएं और NGO रोहिंग्याओं को जम्मू कश्मीर के मुस्लिम बहुल होने का हवाला देते हैं।
रोजगार और मजहब की सुरक्षा की पूरी गारंटी देते हैं और फिर हामी भरने के बाद उनकी यात्रा का बंदोबस्त करके पहले मस्जिद, मदरसों और फिर झुग्गी बस्तियों तक ले जाकर बसा देते हैं। सुरक्षा एजेंसियों की तैयार की गई अलग अलग रिपोर्ट से पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं को उन इलाकों में बसाया जा रहा है जहां हिंदू आबादी कम है। जानकारों की माने तो ये रोहिंग्या देश के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारा जो ये खिता है जम्मू रीजन, ये बॉर्डर से महज पाकिस्तान से 10 से 15 किलोमीटर दूर है और ये लोग बसे भी वहीं पे हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं। हमारे जो नेशनल हाईवे है राइट फ्रॉम लखनपुर टू खानपुर नगरोटा, पूरे नेशनल हाईवे पे इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। हमारा ऑयल डिपो उसके साथ बसे हैं। हमारा ये जो रेलवे ट्रैक है इसको पूरा कवर करके रखा हुआ है। UNHRC इन रोहिंग्याओं को सर्टिफिकेट जारी करता है। रोहिंग्या रिफ्यूजियों का भी ये तर्क है कि वो UNHCR का कार्ड बनाकर एक रिफ्यूजी की तरह जम्मू में रह रहे हैं, लेकिन ये कई बार साबित हो चुका है कि घुसपैठियों ने सांठगांठ करके गैर कानूनी वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, यहाँ तक कि पासपोर्ट तक बनवा लिया है, जिनकी जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध प्रवासियों को विदेशी अधिनियम की धारा 3(2)E के तहत होल्डिंग सेंटर भेजा जा रहा है, लेकिन अब इसके खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके अवैध प्रवासियों के प्रत्यर्पण से बचाने की गुहार लगाई गई है। जम्मू से शहनवाज और दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।